ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबको याद आ रहा है हम क्या डिस्कस किए थे? एक एक करके अभी पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट। यस, कौन बोल रहा? हरे कृष्णा। सुखेंदु प्रभु की जय। बताइए। तो प्रभु जी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था मैत्री मुनि विदुर जी को बताता है। थोड़ा जोर से बोलिए, आज प्रसाद नहीं हुआ लग रहा है। मैत्री मुनि विदुर जी को बताते हैं सुरुचि के बेटा आज उत्तम एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था। तो उत्तम जाते जाते वो जोखो की सिक्योरिटी इलाका में घुस गया। तो वो जो घुस गया था वो बहुत पिशाच लोग उत्तम को अटैक किया और उत्तम को मार दिया। तो सुरुचि ने खोज के पुत्र के लिए खोज रहा था। वो बोल रहा है कहाँ गया। तो फिर भी वो भी नहीं मार गया। तो ध्रुव महाराज बहुत गुस्से आ गया। तो बाद में पता चला कि जोखो ने उत्तम को मार दिया। तो उत्तम उस समय उसको शादी भी नहीं हुआ था। तो उत्तम ध्रुव महाराज का छोटा भाई है। तो मार गया, सुरुचि भी मारा गया। तो उसको बाद ध्रुवों को इतना गुस्सा आया ये क्योंकि वो तो राजा था तो उसको शासन करना चाहिए। तो इसलिए ध्रुव महाराज निकल गया अलकापुरी तो आक्रमण करने के लिए। तो ध्रुव महाराज अकेला था। तो वो आके पहले शंख बजाने लग गया। तो इतना जोर शंख नाच किया है पूरा अलकापुरी में जितना सिपाही लोग जितना जोड़ता है तो कांपने लगे। तो 1,30,000 सिपाही था और उसको 6 तीर से ध्रुव महाराज तो अकेला एकदम परेशानी कर दिया एकदम पूरा। तो युद्ध हुआ और सारे यक्ष लोग मरने लगे। ये पहला चीज है सुखेंद्र प्रभु बता रहे। और कोई नेक्स्ट और कोई? उसके बाद क्या हुआ? युद्ध तो हुआ। यस, 3 लोग बोलने लग गए हैं एक एक करके। पहले ज्योति माता जी, फिर अनुराधा माता जी, फिर अंजू माता जी। बोलो ज्योति माता जी, बोलो। आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो आप 4.10.30 श्लोक आपने डिस्कस किया था, उससे 4 इम्पोर्टेंट लेसन बताए थे कि ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने भगवान की भक्ति की, फिर भी वो माया के प्रभाव में आकर यक्षों पर आक्रमण किया। तो माया बहुत प्रबल है, हमें माया से सतर्क रहना चाहिए और हमें सतर्कता से भक्ति करनी
ओके, वेरी गुड। सो हमको माया से सतर्क रहना चाहिए। ध्रुव महाराज जो भगवान को दर्शन किए थे वो भी माया से प्रभावित हो गए। तो हम तो किस खेत की मूली हैं, ऐसे बोलते हैं ना, किस खेत की मूली। हाँ, क्या बोलते हैं, किस खेत की मूली हैं हम तो आप सब किस खेत की मूली हैं। तो आप सब तो अच्छे खेत की मूली हैं, मैं तो गड़बड़ खेत की मूली हूँ, बदबूदार। पर जो भी है, आप अच्छा खेत की मूली हो या खराब खेत की मूली हो, किसी कुछ भी हो, हमको समझना चाहिए माया बहुत खतरनाक है। तो ये एक पहला चीज डिस्कस किया था। और क्या? यस। हाँ, वो माया से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, तो अगर हम भक्तों के संग में हैं तो हमारा ये जो माया है उसका पाठ है। हाँ, तो भक्तों का संग से हम माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। हालांकि माया शक्तिशाली है, बट भक्तों के संग में हम माया के प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। और क्या? यस, अंजू माता जी कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत। प्रभु जी बोले थे कि ध्रुव महाराज की तरह हमें नम्र होना चाहिए और हमें भक्तों और गुरु की बात को सुनना ही नहीं चाहिए, उनको मानना भी चाहिए। और जब हम नम्र नहीं रहेंगे तब तक हमारे ऊपर भक्तों का संग जो है उसका कृपा नहीं होगा। या तो ये एक चीज महत्वपूर्ण है, हमने चर्चा किया था कि भक्ति के शुरुआत में नम्र रहना बहुत आसान होता है। पर मान लीजिए आपको भगवान का दर्शन मिल गया, फिर नम्र रहना थोड़ा मुश्किल होता है। अरे मेरे को क्या, मैं तो भगवान का दर्शन कर लिया, मैं तो बातचीत करता हूं भगवान से, ये भक्त लोग गुरु वर्ग ये सब क्या करेंगे, मैं तो खुद बातचीत करता हूं। अब तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। हम सबका क्या रहता है, हमारा एक इंटरेस्ट रहता है कि भगवान के साथ हॉटलाइन कनेक्शन जब बैठ जाएगा तब तो और कुछ जरूरत नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ हॉटलाइन कनेक्शन बिठाना। तो इस प्रसंग में बहुत एक अच्छा सुंदर कहानी है, आज से शायद 1000 साल पुरानी बात है। रामानुजाचार्य के समय में 1100-1000 शताब्दी की बात है। तो चेन्नई के पास हम जब गए थे उधर एक मंदिर है कांचीपुरम जगह में, जिसका नाम है वरदराज। उधर भगवान विष्णु ऐसे हाथ दिखा के खड़े हैं। वरदराज मतलब जो वर देने में राजा हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं वरदराज। तो उधर कांचीपूर्णा नामक एक भक्त, बहुत महान भक्त थे, बहुत सुंदर भक्ति करते थे, और वो वरदराज जी को सेवा करते थे। तो जब वरदराज जी को सेवा करते थे और वरदराज जी को पंखा देते थे खड़ा होके, तो होता है ना, आपने देखा है ना मंदिर में आके, हाँ कौन कौन देखा है, हाथ उठाइए। मंदिर में पंखा ऐसे जो हाँ, जो पिकॉक फेदर का पंखा होता है ना, देखा ना, तो ऐसे करते थे। तो वो पंखा करते थे और इतना अच्छा पंखा देते थे, भगवान को बहुत अच्छा लगता था, और भगवान उनसे डायरेक्टली बातचीत करते थे। और भक्त लोग जो रहते थे वो आके पूछते थे कांचीपुरम से कि आज थोड़ा वरदराज से पूछ लो ना, मेरा ये काम निकल जाएगा, कि मेरा ये हो जाएगा क्या, मेरा वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो कांचीपुरम क्या करते थे भाई मीडियम, तो भगवान को पूछते थे, अरे ये रीमा माता जी बोल रही हैं, उनका ये हो जाएगा क्या। तो वरदराज बोलेंगे हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, 2 साल में हो जाएगा। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ हाँ हो जाएगा, 2 साल लगेगा, ऐसे सर। तो पूरा डायरेक्ट बात करके बोलते थे। तो बहुत सारे भक्त लोगों का जो प्रमुख प्रश्न होता था, उनका कुछ भौतिक चीजें नहीं, प्रमुख प्रश्न ये होता था कि मैं क्या इस जीवन में भगवत धाम चला जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग आके कांचीपुरम से पूछते थे, थोड़ा पूछो ना, इस जीवन में मेरा लगेगा क्या, नंबर लगेगा क्या, मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा क्या। तो वरदराज से पूछते थे, वरदराज बोलते थे हाँ हाँ इसी जीवन में ये चला जाएगा, नहीं इसको तो 2 जीवन लगेगा, ये तो 3 जीवन में चला जाएगा, ये तो अच्छा भक्ति कर रहा है, ये जरूर चला जाएगा, इसको बोलो अच्छे से भक्ति करने के लिए, तो इस बार मैं ले लूंगा, ऐसे ऐसे रिप्लाई करते थे। एक दिन कांचीपुरम के दिमाग में
आ गया एक चिंता। वो सोचे कि अरे मैं सबके बारे में पूछता हूँ कि ये भगवत धाम जाएगा कि नहीं, ये भगवत धाम जाएगा कि नहीं, ये भगवत धाम जाएगा कि नहीं, ये भगवत धाम जाएगा कि नहीं। सबके बारे में भगवान बोलते हैं मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं। तो कांचीपुर वरदराज जी से जाके एक दिन पंखा कर रहे हैं बट कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो भगवान बोले अरे तुम कुछ बोल नहीं रहा, आज क्या हो गया ना, मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या या रुक जाऊंगा इधर। तो वरदराज बोले कि तुम तो नहीं जा पाएगा। कांचीपुर बोले मैं नहीं जा पाऊंगा आपके पास, क्यों नहीं जा पाऊंगा ना, तुम तो केवल मेरा सेवा किया है, भगवत धाम तो वही जा पाएगा जो मेरा भक्तों का सेवा करता है। उसी समय कांचीपुण्य ने वो पंखा को निकाला रखा, भाग के चले गए। और भाग के जाके, वो तो कांचीपुण्य थे, सब लोग उनको जानते थे, तो वो अपना वेश सब थोड़ा बदल दिए और बदल के जाके कहीं तो दूर श्रीरंगम रंगनाथ के पास कहीं पर जाके कोई भक्तों के घर में जाके मेड बन गए। मेड ना सर्वेंट, डे सर्वेंट, डेली सर्वेंट, वो ऐसे करके सेवा करने लगे। ऐसे 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद वो जिनके भक्त के घर में सेवा करते थे उनको पता चला अरे ये तो कांचीपुण्य है। तो वो दंडवत किया और फिर कांचीपुण्य 6 महीने के बाद भक्तों की सेवा करने के बाद फिर से वरदराज के पास आए, सेवा किए। फिर वरदराज बोले अब तुमको लेके जाऊंगा क्योंकि तुम भक्तों की सेवा किया। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में हमको लगता है हमको नम्र रहना है, पर एक बार भगवान के साथ कनेक्शन हो गया ना, हॉटलाइन में भगवान के साथ बातचीत करने लग गया, वो हो गया, अब भक्तों की सेवा करने की जरूरत नहीं, अब भक्त मेरे जीवन में जरूरत नहीं, अब गुरु वर्ग मेरे जीवन में जरूरत नहीं है। पर हमको समझना चाहिए हर समय भक्त और गुरु वर्ग हमारे जीवन में जरूरत है। हम वृंदावन धाम में अकेले भगवान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। वृंदावन धाम मतलब एक आध्यात्मिक परिवार जहाँ पे भगवान है, भक्त हैं, भक्तों की सेवा है, भगवान की सेवा है, सब मिला जुला के जो जरूरत है लीला के लिए, एक लीला करने के लिए जो जरूरत है। आज लीला में अगर मेरे को सेवा मिला भगवान का, ठीक है, कल मेरा को सेवा मिलेगा किसी भक्त का। जो ड्रामा चल रहा है, जो लीला चल रहा है, जिस तरह वो लीला में अंतर्भुक्त होना है। तो हमको ये समझना चाहिए ध्रुव महाराज की इस प्रसंग से कि ध्रुव महाराज का भगवान के साथ उनका बातचीत हुआ था, दर्शन हुआ था, फिर भी उनका नम्रता था। जब जो ऋषि लोग आके बोले कि ध्रुवा ये करो वो करो, तुरंत ध्रुव महाराज मान के नारायण का नाम लेने लग गए। और जब नारायण का नाम लिए सारा यक्ष का जितना सारा माया है सब हट गया। फिर ध्रुव महाराज बहुत तीव्रता से लड़ाई करने लगे और जब लड़ाई करने लगे ऐसे मानो ऐसे हो गया सिचुएशन, परिस्थिति कि पूरा यक्ष का जो प्रजाति है ना, यक्ष की तो स्पीसीज है, यक्ष की पूरा प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। इस तरह ध्रुव महाराज लड़ने लगे। अब ध्रुव महाराज का इस तरह परिस्थिति देख के उनके जो ध्रुव महाराज के पिताजी का नाम क्या है, कौन बताएगा? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिताजी का नाम क्या है? स्वयंभुव मनु। वेरी गुड। अभी स्वयंभुव मनु आ गए अपने क्या बोलेंगे, नाती बोलेंगे ना, नाती, ग्रैंड चाइल्ड को बोलने के लिए कुछ जो आज हम चालू करेंगे पढ़ना। यह चतुर्थ अध्याय 11 नंबर, चतुर्थ स्कंद 11 नंबर अध्याय 7वां श्लोक। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोरुवाच।
अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्या जनानेतान् अवधीस्त्वम् अनाघस। यस, और कोई? मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्या जनानेतान् अवधीस्त्वम् अनाघस। अवधीस्त्वम् अनागस। ओके, ठीक है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद पढ़िए। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, बस करो। वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं। यह तो नरकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो। वे वास्तव में अपराधी नहीं हैं। तो पहला चीज मनु को क्या बोल रहे हैं कि रुक जाओ ध्रुव, अति रोषेण, तुम अभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। गुस्सा अच्छा है पर बहुत ज्यादा तुम अभी गुस्सा दिखा रहा है। तुम अभी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। कभी कभी किसी कोई अगर गुस्सा होके कुछ कुछ बोलने लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अभी तुम बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तुम वेट करो। तो उसी तरह स्वयंभुव मनु भी ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं ध्रुव, और कैसे शब्द यूज कर रहे हैं देखिए। हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए किस तरह ये जो हमारी पूर्वजों की जो भाषा है किस तरह इतना रिफाइंड है, कितना संस्कृति है, कल्चर है। अभी उनको फीडबैक देने आए हैं। हम कैसे फीडबैक देते हैं, एक ध्रुव बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ, अभी मैं बता रहा हूं, अभी ध्रुव चुपचाप बैठेगा, अभी तुम बाउंड्री क्रॉस कर रहा है कि नहीं। पर स्वयं भुव मनु कितना सम्मान से बोले, अलम, हे बत्सा अतिरोषेण। बत्स मतलब बछड़ा, बछड़ा समझते हैं। हे ध्रुव, हे ध्रुव, ऐसे मत करो, ये तो तुम अभी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो किसी को फीडबैक भी देना भी है तो हमको समझना चाहिए उसको भी सम्मान से देना चाहिए। तो हे वत्स ध्रुव, अतिरोषेण, तुम अभी गुस्सा का बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। एक है गुस्सा, एक है अति गुस्सा। तो अभी गुस्सा से तुम कहां जा रहा है, अति गुस्सा में जा रहा है। अतिरोषेण, रोष मतलब गुस्सा, सो गुस्सा से, रोष से तुम अति रोष में जा रहा है। तमोद्वारेण पापमना, सारे पाप का जो द्वार है गुस्सा से खुलता है। कोई क्रोध हो जाता है तो सारे पाप का द्वार खुल जाता है, तमो का द्वार खुल जाता है और नरक का द्वार खुल जाता है गुस्सा होने से। तमो द्वारेण पापमना एना पुण्य जनानेतान, और जो पुण्य व्यक्ति होता है, पुण्यवान व्यक्ति होता है, वो कभी भी अतिरोष करता नहीं है। तो मनु, स्वयंभुव मनु ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि जो अति रोष मतलब, रोष मतलब गुस्सा, अतिरोष मतलब गुस्सा जब बाउंड्री क्रॉस कर लेता है अतिरोष बन जाता है। पर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा गुस्सा है और कौन सा बाउंड्री क्रॉस वाला गुस्सा है। क्योंकि जो बाउंड्री क्रॉस कर लेता है, जैसे ध्रुव महाराज ने बाउंड्री क्रॉस कर लिया, ध्रुव महाराज को पता चला क्या, मैं बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूं, कोई आके बोला कि बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूं।
तो उसी तरह स्वयंभुव मनु अभी 3 स्तर पे बताएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में समझ पाए कि कहां पे कौन सा बाउंड्री है, कैसे पता चलेगा कि हम जो कार्य करते हैं बाउंड्री के अंदर है या बाउंड्री के बाहर चला गया। समझ में आया? तो अभी स्वयंभुव मनु पहले बता रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम्हारा गुस्सा बाउंड्री से बाहर चला गया। अब स्वयंभुव मनु आगे के श्लोक में बताएंगे कि कैसे हमको पता चलेगा, कैसे ध्रुव को पता चलेगा कि उनका गुस्सा अभी बाउंड्री से बाहर हो गया है। तो आज हम ये शिक्षा प्राप्त करेंगे अगले आधा घंटे में कि किस तरह हमको शास्त्र एक बाउंड्री के अंदर रहने के लिए बोल रहा है और कैसे हम पता चलेगा हमको कि हम कौन सी बाउंड्री में है। तो हम 3 स्तर की बाउंड्री आज हम देखेंगे। जैसे होता है ना, एक बड़ा बाउंड्री, फिर छोटा बाउंड्री और छोटा बाउंड्री होता है ना। तो आज हम देखेंगे ये बड़ा बाउंड्री क्या है, फिर उसके बाद छोटा बाउंड्री क्या है, उसके सबसे छोटा बाउंड्री जो भगवान के सबसे ज्यादा करीब बाउंड्री है। मान लीजिए एक सेंटर में कृष्ण है तो ये बड़ा बाउंड्री है, फिर उसके बाद और छोटा बाउंड्री और पूरा छोटा बाउंड्री। सबसे नजदीक कौन रहेगा कृष्ण का, जो सबसे बड़ा बाउंड्री में है, सबसे छोटा बाउंड्री में है? सबसे छोटा बाउंड्री। अभी समझ में आ गया ना। तो आज हम 3 स्तर की बाउंड्री देखेंगे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तो ये हम स्वयंभुव मनु बताएंगे। तो पहला जो है सबसे बड़ा बाउंड्री। ओके, आप सब याद रखिए, मैं प्रश्न पूछूंगा। सबसे बड़ा बाउंड्री क्या है? नास्मत् कुलोचितं तात कर्मैतत् सद्विगर्हितम् बधो यत् उपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतेन साम। पढ़िए अनुवाद। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों का जो वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि इससे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानते। हाँ, तो फर्स्ट बड़ा बाउंड्री क्या है? धर्म और अधर्म की विधान। इस बाउंड्री के इस साइड धर्म और उस साइड क्या है? अधर्म। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला जो शास्त्र है वो है धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र मतलब धर्म शास्त्र की बाउंड्री के इसके अंदर रहेंगे तो आप धार्मिक हैं और उस साइड रहेंगे तो आप अधार्मिक हैं। तो इधर ध्रुव महाराज क्या बोले? नास्मत् कुलो उच्चितम तात कर्म इतात। आपका जो कर्म है सद्विगर्हितम, जितने सारे शास्त्र हैं, सद मतलब शास्त्र, सद मतलब साधु, सद मतलब सद व्यवहार। तो जो सब साधु लोग हैं उनको जाके पूछेंगे ध्रुव सही कर रहा है क्या? गलत कर रहा है। शास्त्र को पूछेंगे ध्रुव सही कर रहा है क्या? गलत कर रहा है। और जो सद्व्यवहार क्या है, वो क्या सद्व्यवहार कर रहा है? गलत व्यवहार कर रहा है। ध्रुव तुम समझो कि हे तात, तात मतलब हे बच्चा, तुम समझो तुम अब जो कर रहा है, ये कार्य जो कर रहा है शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहा है। शास्त्र ऐसे नहीं बोलता है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो हमको समझना चाहिए जो हम कर रहे हैं हर समय हमारे दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि ये शास्त्र के अनुसार है या शास्त्र के विरुद्ध है। और तो और इधर क्या लिखा है देखो, कुल उच्चितम तात। हमारे कुल में ऐसे कोई किया है क्या?
जैसे आजकल की जनता क्या बोलता है, आजकल की जनता, आपको पता है आजकल की जनता बोलता है देहाती सब, हम तो ऐसे जेन नेक्स्ट बन गए, ऐसे जेन नेक्स्ट बन गए कि हम तो पूरा जो करेंगे, जो पूर्व लोग किए थे सब बकवास किए थे। पूर्व लोग कपड़ा पहनते थे, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, है कि नहीं? हाँ, आजकल कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्यों? अरे कपड़ा इतना पहन की क्या जरूरत है कि नहीं? तो सब तो मॉडर्न सोसाइटी है। पूर्व लोग शादी करते थे, हम शादी नहीं करेंगे। शास्त्र में लिखा है विवाह यज्ञ होता है तब जाके पुरुष स्त्री रहना चाहिए। अरे विवाह सब बकवास है, पुराना चीज है। तो स्वयं वो मनु बोल रहे हैं, ध्रुव ऐसे मत बोलो कि तुम अभी जेन नेक्स्ट आ गया है, अभी नया राजा चालू हो गया है, तुम अभी नया शास्त्र चालू करेगा। हमारे कुल में ये कोई नहीं किया ध्रुव, हर कोई शादी किया, हर कोई कपड़ा पहना, तुम ऐसे क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? मैं उदाहरण बता रहा हूं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्म एतत्, देखो इधर लिखा है ये कर्म एतत्, ये जो तुम कर्म कर रहा है, सद्विगरिहितम, सद मतलब साधु लोग, शास्त्र, विगरिहितम ये फॉरबिडन है, शास्त्र इसको निंदा करता है ये कार्य को। तो पहला जो बाउंड्री है, शास्त्र के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र क्या है? मनुष्यों को डिफाइन करता है। पशुओं के लिए धर्मशास्त्र नहीं है, पर मनुष्यों के लिए धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो पहला चीज जो स्वयंभू मनु बोले ध्रुव महाराज को, ये बोले कि हे ध्रुव, हे तात, तुम जो कार्य कर रहा है वो धर्म के विरुद्ध है, वो हमारे कोई कुल में किया नहीं। तो पहला जो सबसे नीचे वाला स्तर क्या है? धर्मशास्त्र, धर्म के अनुसार हमारा कर्म होना चाहिए। धर्म मतलब किस तरह कर्म करना चाहिए और किस तरह कर्म नहीं करना चाहिए। पर समस्या यह है कि शास्त्र तो अनेक है। अब धर्म शास्त्र के अनुसार अगर हम जीना लग जाएं, इतने सारे शास्त्र हैं। ध्रुव महाराज प्रश्न पूछ सकते हैं स्वयंभू मनु को, अरे मैं तो राजा हूं, राजा का काम है दंड देना। अरे आप क्या भूल गए भगवत गीता? भगवत गीता क्या था? भगवत गीता में क्या हो रहा था? भगवत गीता में अर्जुन बोल रहा था मेरे को मारना नहीं है, और कृष्ण क्या बोले आके? मारो, क्योंकि तुम राजा हो। तो ध्रुव महाराज प्रश्न पूछते हैं अपने दादाजी से कि दादाजी मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो राजा हूं और राजा को तो मारना चाहिए, गलत कहां कर रहा हूं मैं? कौन से शास्त्र से मैं विरुद्ध जा रहा हूं? तो हमको समझना चाहिए शास्त्र इतने सारे हैं और शास्त्र को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें वो कैसे समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? शास्त्र तो लोग पढ़ लेंगे। अभी ध्रुव महाराज बोल सकते हैं भगवत गीता के अनुसार तो मेरे को मारना चाहिए यक्ष को। अब भगवत गीता में लिखा क्या है? मारो, युद्ध करो। अब मैं तो कर रहा हूं, मैं तो राजा का कार्य कर रहा हूं। तो खाली अगर कोई शास्त्र पढ़ लेता है, खाली अगर धर्मशास्त्र पढ़ लेता है तो वो धार्मिक कहलाएगा नहीं। तो शास्त्र पढ़ के कैसे समझ में आएगा कि हम शास्त्र की उक्ति को पालन कर रहे हैं कि नहीं, वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में। ओके, रुक जाइए। What is that? Next. Yeah. ये 9 नंबर श्लोक, अगला श्लोक। नन् एकस्यापराधेन नन्वेकस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हता
भ्रातुर्बधाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातुर्वत्सला। या पढ़िए। यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्ष द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे हमको समझ में आएगा कि हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हम क्या किसी को जिसको कष्ट नहीं देना चाहिए उसको क्या हम कष्ट दे रहे हैं। हमारे कार्य से, हमारी मन से, हमारी वाक शक्ति से हमको किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और जो ये पालन करता है वही धर्म शास्त्र को पालन करता है। क्योंकि लोग तो भगवत गीता के नाम पे लोग मार भी सकते हैं ना लोगों को, है कि नहीं। पर हमको समझना चाहिए धर्म शास्त्र का मतलब क्या है। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, कोई निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। ध्रुव तुम बोल रहा है कि राजा का कार्य है युद्ध करना, दंड देना, पर जो गलती किया उसको दंड दो। इतने सारे निर्दोष व्यक्तियों को, यक्षों को तुम मार के जो दंड दे रहा है ये संपूर्ण गलत है, ये धर्म शास्त्र के अंतर्भुक्त नहीं है। सो धर्म शास्त्र मतलब, धर्म शास्त्र कैसे पता चलेगा कि हम धर्म शास्त्र पालन कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे शास्त्र है और बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे। अगर जैसे कोई नॉनवेज खाता है, कोई मांस भक्षण करता है, अब उनको जाके बोलेंगे अरे मांस भक्षण क्या क्यों करते हैं। अरे आपके शास्त्र में लिखा हुआ है, इस पुराण में लिखा हुआ है, उस पुराण में लिखा हुआ है, इस पुराण में लिखा हुआ है। तो शास्त्र इतने सारे हैं और इतने सारे शास्त्र में इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ है। हमको पता कैसे चलेगा कि शास्त्र को कैसे जीवन में अप्लाई किया जाए, सही से इंप्लीमेंट किया जाए। इससे पता चलेगा कि मैं अपना धर्म करते हुए क्या कोई निर्दोष व्यक्ति, क्या कोई दूसरी व्यक्ति को कष्ट दे रहा हूं। तो इसीलिए सेंसिटिविटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेंसिटिविटी को हिंदी में क्या बताएंगे? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से पता चलेगा कि आप कितना धर्म शास्त्र को पालन कर रहे हैं अपने जीवन में। और आजकल हम देख रहे हैं लोग जितना शास्त्र नहीं पढ़ते हैं उतना इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। हर जगह लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। वाक शक्ति में इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, कार्य में इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। लोग गिरते, एक्सीडेंट में कोई गिरा हुआ है तो लोग वीडियो खींचते हैं पर उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? ये बोल रहे हैं स्वयंभुव मनुइधर ध्रुव को कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र से दूर जा रहे हैं। और शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? संवेदनशील, दूसरों को कष्ट नहीं देना। अगर हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, वो हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, जो भी हो, किसी को भी हमको कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारी वाक शक्ति से नहीं देना चाहिए, हमारे कार्य से नहीं देना चाहिए, हमारे मन से भी नहीं देना चाहिए। तो ये है सबसे निम्नतम स्तर जो है धर्मशास्त्र। स्वयंभुव मनु बोले धर्म शास्त्र के अनुसार भी तुम्हारा ये जो कार्य है गलत है। फिर हम पढ़ेंगे अभी कि उसके अंदर वाला बाउंड्री क्या है। पहले है, सबसे निम्न है धर्मशास्त्र, मतलब किसी को कष्ट मत दो। बी गुड, डू गुड, अच्छा काम करो, सबको अच्छा करो, सब अच्छा करो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे उसके ऊपर वाला स्थिति क्या है। नायम मार्गो हि साधूना ऋषिकेशानुवर्तिनाम् यद आत्मानं परागृह
पशुवद भूत वैशसम। पशुवद भूत वैशसम। पढ़ो। দেহকে কখনো আত্মা বলে মনে করা উচিত নয় এবং তার ফলে অন্যের দেহকে পশুর মতো হত্যা করা উচিত নয়। ভগবত ভক্তির পথ অনুসরণ করেন যে সমস্ত সাধু, তাদের পক্ষে এই ধরনের আচরণ বিশেষভাবে বর্জনীয়। तो धर्म शास्त्र से ऊपर वाला शास्त्र है भक्ति शास्त्र। धर्म शास्त्र जो बोलता है उससे ऊंचा, उससे रिफाइंड चीज भक्ति शास्त्र बोलता है। धर्म शास्त्र क्या बोलता है? किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। पर भक्ति शास्त्र क्या बोलता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। बी गुड डू गुड इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। मैं अच्छा मीठा बोलूंगा सुखेंदु प्रभु को, मैं अच्छा मीठा बोलूंगा सपना माता जी को, मैं अच्छा मीठा बोलूंगा नीतू माता जी को, मैं अच्छा मीठा बोलूंगा ध्रुव प्रभु को। सबको मीठा 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 बोलना चाहिए, सब मीठा मीठा होना चाहिए, सब मीठा होना चाहिए। और सब मीठा मीठा बोल के क्या करना चाहिए? इधर ही रहना चाहिए भौतिक जगत में। तो ये धर्म शास्त्र बोलता है क्या? आप अच्छा बेटा बनो, अच्छा पिता बनो, अच्छा माँ बनो, अच्छा ये करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, और भगवान की भक्ति कुछ उसके बारे में बात नहीं करता है। तो मनुष्य मतलब पहला तो उसको धर्मशास्त्र पालन करना चाहिए, बट खाली धर्मशास्त्र कोई पालन करता है वो मनुष्य का लक्ष्य पालन नहीं करता है। मनुष्य का लक्ष्य है क्या है कि भक्ति शास्त्र पालन करना चाहिए। खाली अच्छा अच्छा काम करने से होगा नहीं। अच्छा अच्छा काम करने से आपको इधर ही रहना पड़ेगा, और जीवन का लक्ष्य इधर रहना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है ऋषिकेश अनुवर्ती नाम। देखिए इस सर शब्द लिखा है ऋषिकेश अनुवर्ती नाम। ऋषिकेश मतलब भगवान ऋषिकेश की अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब उनका भक्त बनना है हमको। तो म्यूट कर लीजिए। तो हमको समझना चाहिए धर्म शास्त्र बोलता है कि हमको धार्मिक बनना चाहिए, पर भक्ति शास्त्र बोलता है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो हे ध्रुव, हे बच्चा, धर्म शास्त्र भी आपका, तुम जो ये कार्य कर रहा है, यक्षों को मार रहा है, धर्म शास्त्र के भी विरुद्ध है और भक्ति शास्त्र के भी विरुद्ध है। फिर उसके ऊपर क्या है देखेंगे हम। फिर मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सत्वं हरेर अनुध्यातस तत्पुंसाम अपि सम्मत। कथम त्व अब्दयं कृतवान अनुशिक्षन् सतां व्रतम्। या पढ़िए ट्रांसलेशन। भक्त होने के कारण श्री भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो। सो धर्म शास्त्र के ऊपर है शुद्ध भक्ति शास्त्र। भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान की भक्ति से भी ऊपर है भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग भक्ति क्यों करते हैं? जीवन का लक्ष्य है भक्ति करना प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य क्या है कि भक्ति करना, तो इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। और भक्ति करने से क्या है? मेरा मन सही हो जाता है, सब कार्य सही हो जाता है। तो भक्ति करना सही है, पर शुद्ध भक्ति शास्त्र क्या बोलते हैं कि हमको शुद्धता से भक्ति करना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य मेरा मन की ठंडा चीज नहीं होना है,
भक्ति का लक्ष्य है भगवान को मैं प्रसन्न करना चाहता हूं, इसीलिए भक्ति करना चाहता हूं। सो भक्ति शास्त्र के परे क्या है? शुद्ध भक्ति शास्त्र। जैसे गोपियां लोग, नारद मुनि एक बार गोपियों के पास गए थे, तो एक बार द्वारका में कृष्ण की बहुत जोर से सर दुखने लग गया, और कृष्ण सर दुखने लग गया तो बहुत ऐसे ऐसे सर दबा रहे थे। फिर नारद मुनि आ गए कि क्या हुआ क्या हुआ? कृष्ण बताए मेरा सर दुख रहा है, मेरे भक्तों की चरण धूल अगर लेके आएंगे, उसको अगर मालिश करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि निकल गए, सब भक्तों के पास गए कि अरे धूल चाहिए। भक्त बोले क्यों धूल चाहिए? ना कृष्ण के चरण सर में लगाना है। तो वो बोले बिल्कुल नहीं, हम देंगे, कृष्ण के सर के ऊपर धूल लगाने के लिए हम देंगे, हम नरक में जाएंगे, पागल है क्या? नारद मुनि आप सब शास्त्र पढ़ना भूल गए हैं क्या? तो ऐसे ऐसे बोलने लग गए। तो नारद मुनि खोज खोज के गोपियों के पास गए। गोपी लोगों को पता चला कृष्ण द्वारका में उनका तबीयत खराब है, उनका सर दुख रहा है और कृष्ण को चाहिए धूल चाहिए उनका। तुरंत गोपी लोग नारद मुनि के सामने चले गए, यमुना में पैर धो के आ गए। और क्योंकि पैर में पानी लग जाएगा तो ज्यादा धूल लग जाएगा ना, ज्यादा माटी लग जाएगा, तो पैर धो के आ गए। फिर माटी को पूरा सब ब्रजरज ने ऐसे ऐसे पैर इतना मोटा मोटा सब पुटली बना के दे दिए। नारद मुनि आज का कल का सबका 10 दिन का पूरा रख लीजिए जब तक कृष्ण इधर ही है। फिर नारद मुनि बोले कि अरे तुम गोपी लोग इतना नालायक हो, तुमको कुछ पता नहीं, तुमको पता है क्या होने वाला है ना? क्या होने वाला है? भगवान को तुम अपना चरण की धूली देगा तो भगवान की अगर चरण की धूली देगा तो कैसे होगा? तो भगवान की चरण की धूली लेगा तो तुम लोग सब नरक में चले जाओगे। तो ऐसे बोलने लग गए। गोपी लोग बोले अरे भगवान को थोड़ा सा आनंद देने के लिए अगर हम जीवन भर नरक में रहेंगे तभी भी कुछ समस्या नहीं है। तो ये है शुद्ध भक्ति। समझ में आ रहा है भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान के धाम में जाऊंगा मैं, मेरा अभी इतना कष्ट है ना प्रभु जी, इस भौतिक जगत में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, मैं कहाँ रहूंगा? तो मेरे को तो भक्ति करना है, भक्ति करके भगवत धाम जाना है। मन पूरा शांत हो जाता है प्रभु जी भक्ति करने से। तो जो शुद्ध भक्ति शास्त्र है वो बोलता है कि मन की शांति के लिए भक्ति नहीं करने के लिए। हमारी भक्ति का कार्य क्यों कर रहे हैं हम? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा मन ठंडा होगा, वो तो होगा ही होगा। तो भक्ति शास्त्र आपको बोलेंगे कि भक्ति कीजिए और भक्ति करने से क्या होगा? भगवत धाम जा सकते हैं, इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत ये तुम्हारा जगत नहीं है, तुम्हारा ओरिजिनल जगत जो घर है वो भगवान का धाम है, उधर तुम जा सकता है। पर वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं इधर रहूं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करूंगा। भगवान वृंदावन में रखेंगे, उधर भी सेवा करूंगा। जहां भगवान रखेंगे वहीं पे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करूंगा। तो इस तरह 3 स्तर की शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र, भक्ति शास्त्र, शुद्ध भक्ति शास्त्र। 3 स्तर की शास्त्र में हमको कौन सा पालन करना चाहिए? शुद्ध भक्ति शास्त्र पालन करना चाहिए। और स्वयं मनु ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि हे ध्रुव, तुम देखो धर्म शास्त्र के अंतर्भुक्त में भी तुम्हारा कार्य सही नहीं है, भक्ति शास्त्र के अंतर्भुक्त भी सही नहीं है, और शुद्ध भक्ति शास्त्र के अंतर्भुक्त भी तुम्हारा कार्य जो तुम कर रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए तुम ये कार्य को तुरंत वर्जित कर दो, बंद कर दो। तो अभी हम 3 उदाहरण देखेंगे कि कैसे ये धर्म शास्त्र, भक्ति शास्त्र और शुद्ध भक्ति शास्त्र होता है। 3 उदाहरण देखने से हमको समझ में आ जाएगा। जैसे खाना, धर्म शास्त्र के अनुसार खाना मतलब क्या है? आपके खाने से किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, वेजिटेरियनिज्म खाना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
समझ में आ गया अभी धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र मतलब आपकी कार्य से कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए। आप अगर खाना खा रहे हैं, उस खाना से किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए, मतलब कोई पशु की हत्या नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अहिंसा डाइट, दैट इज धर्मशास्त्र। बट इज वेजिटेरियनिज्म इज द गोल ऑफ लाइफ? जीवन का लक्ष्य वेजिटेरियनिज्म नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र क्या बोलेगा? खाने से पहले तुमको प्रसाद भोग लगाना चाहिए। तो भगवत गीता क्या बोलता है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि यज्ञ अवशिष्ट यज्ञ शिष्टा शिनो संता मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। जो मेरे को प्रसाद भोग लगाता है और प्रसाद ग्रहण करता है, कुछ भी उसका पाप नहीं रहता है। यह है धर्म भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र क्या बोलेगा? भोग लगा के खाओ, प्रसाद खाओ। प्रसाद खाने से क्या होगा? जो वो प्रसाद बनाने में, प्रसाद करने में जो भी कर्म है, जो भी पाप कर्म है, बुरा चीज है, सब चला जाएगा, शुद्ध चीज तुम खा पाएगा। तो हम भक्ति शास्त्र के अनुसार हम प्रसाद क्यों खा रहे हैं? बिकॉज मेरे को शुद्ध चीज खाना है, मेरे को कर्म बंधन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो भक्ति शास्त्र में भी अभी भी सेल्फिशनेस है। समझ में आ रहा है आपको? अभी भी सेल्फिशनेस है कि मैं क्यों प्रसाद खा रहा हूं? प्रसाद खाने से कुछ भी पाप नहीं लगता है प्रभु जी। वेजिटेरियनिज्म में हम पेड़ों को मारते हैं, पेड़ को भी पाप लगता है ना, पेड़ को मारने में, काटने में, पर प्रसाद खाएंगे तो बिल्कुल पाप नहीं। ये भक्ति शास्त्र है, पर ये सबसे शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्ति शास्त्र क्या है? मेरे को भगवान को खिलाना है, भगवान को प्रसन्न करके खिलाना है, भगवान प्रसन्न होना चाहिए। मैं जो खा रहा हूं, ये भगवान की उच्चिष्ट में खा रहा हूं। भगवान को मैं प्रेम करता हूं, इसलिए भगवान की उच्चिष्ट में खा रहा हूं। ये शुद्ध भक्ति शास्त्र। उसी तरह खाना हम वेजिटेरियन खा सकते हैं, उसके बाद प्रसाद खा सकते हैं, पर शुद्ध भक्ति शास्त्र बोलता है जो प्रसाद भगवान को अच्छा लगता है वो खाना चाहिए। जैसे पिज्जा प्रसाद है, पास्ता प्रसाद है, मोमो प्रसाद है, मंचूरियन प्रसाद है, ये सब प्रसाद है, सब प्रसाद है, आपको प्रसाद है। पर भगवान को कौन सा प्रसाद अच्छा लगता है? भगवान को सिंपल प्रसाद अच्छा लगता है, सिंपल। जैसे भगवान जब वृंदावन में रहते हैं, क्या खाते हैं? पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, और क्या क्या सब आजकल खाते हैं लोग, मैकरोनी खाते हैं, ये खाते हैं, क्या खाते हैं? आपने कभी देखा है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान पिज्जा खाते खाते सारे गोपाओं के साथ घूम रहे हैं? ऐसे कभी सुना है, कभी पढ़ा है? 7 श्लोक है। भगवान क्या खाते हैं? भगवान थोड़ा दही भात रख देते हैं हाथ में, और इधर थोड़ा सा नींबू रख देते हैं, इधर थोड़ा नारियल काट के रख देते हैं, इधर थोड़ा चटनी रख देते हैं, थोड़ा नींबू भात खाते हैं, थोड़ा नारियल चबाते हैं, थोड़ा खीरा चबाते हैं, और बस सिंपल। ना पाव भाजी, ना डोसा, ना ये ना वो, ये सब कुछ नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो वृंदावन जाते समय बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जा रहे थे, और बलभद्र भट्टाचार्य क्या करते थे? जंगल के थ्रू वृंदावन जा रहे थे, तो आग लगाते थे, आग लगा के जंगलों से को पत्ता वत्ता लेके आके साक बनाते थे। साक समझते हैं? साक, वो पत्ता को ऐसे बना के बनाते थे, और उसके साथ राइस लेके खाते थे चैतन्य महाप्रभु। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को बोले, बलभद्र तुम तो वृंदावन का याद दिलवा दिया मेरे को, ये सब सिंपल सिंपल चीजें खिला के। तो ब्रज का प्रसाद क्या है? बहुत ही सिंपल। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, जो बहुत सारा प्रसाद होता है, पीठा होता है, ये होता है, वो होता है, पर जो महाप्रसाद होता है वो बॉइल्ड वेजिटेबल ही होता है। आपने देखा होगा, आप जो खाते हैं उसमें घी भी लगा के आपको
जो सब क्या बोलते हैं, जो पुजारी लोग खिलाते हैं आपको, बट एक्चुअली जो भगवान को ऑफरिंग होता है उसमें ना छोक लगता है, ना उसमें घी पड़ता है, कुछ नहीं, ऐसे ही बस दाल को सब्जी को सब एक साथ डाल दिया, सब एक साथ डल जाता है, उसको ऐसे बॉईल कर लेते हैं, वही भगवान खाते हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में कृष्ण को वृंदावन की याद दिलवाने के लिए वृंदावन की सिंपल प्रसाद लोग खिलाते हैं भगवान जगन्नाथ जी को। तो हमको समझना चाहिए कि प्रसाद तो बहुत रकम का है, पिज्जा भी प्रसाद है, मंचूरियन भी प्रसाद है, पर महाप्रसाद, शुद्ध भक्ति प्रसाद, वो है जो कृष्ण को प्रसन्न करता है। और कृष्ण ना मंचूरियन से पसंद करते हैं, कृष्ण तो सिंपल साग, थोड़ा राइस, थोड़ा बॉइल्ड दाल, बस। हम सब बोलते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन की क्विजीन अगर खाएंगे, हरे कृष्णा, तो पिज्जा खा खा के वृंदावन जा पाएंगे कि नहीं? तो हमको समझना चाहिए हमारी जो खाद्य है ना केवल प्रसाद बने, हमारी खाद्य की सरलता भी बढ़े, वो है शुद्ध भक्ति। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा गोविंदा ये वो सब कुछ हो गया, पुचका हो गया, पर हमको समझना चाहिए हमारी सरल खाद्य के प्रति जो भगवान पसंद करते हैं, जो कृष्ण पसंद करता है, वो है सिंपल प्रसाद, उसकी प्रति हमारी आसक्ति बढ़ना चाहिए अगर हम कृष्ण के पास वृंदावन में जाना चाहते हैं। ये है शुद्ध भक्ति शास्त्र। तो आपको समझ में आया? धर्म शास्त्र मतलब वेजिटेरियनिज्म, भक्ति शास्त्र मतलब प्रसाद खाना, शुद्ध भक्ति शास्त्र मतलब जो प्रसाद भगवान को प्रिय है, सिंपल प्रसाद, उसको ग्रहण करना। समझ में आया? उसी तरह पारिवारिक परिवार, धर्मशास्त्र क्या बोलता है? परिवार में पति पत्नी का सेवा करना चाहिए, पत्नी को पति का सेवा करना चाहिए, और परिवार में माता पिता का सेवा करना चाहिए, बेटा बेटी का सेवा करना चाहिए। धर्मशास्त्र बस सेवा करो, इधर रहो। पर भक्ति शास्त्र क्या बोलता है? भगवान की प्रतिनिधि बन के सेवा करो, भगवान के करीब लेने के कोशिश करो। तो भक्ति शास्त्र क्या बोलता है? अरे वो कुत्ता बिल्ली तो भी मम्मी पापा बनता है, मम्मी पापा का बच्चे का ख्याल रखता है, तुम मनुष्य होके क्या किया एक्स्ट्रा? हाँ, जो कुत्ता होता है वो भी तो अपना बेटा का ख्याल रखता है, बेटी का ख्याल रखता है, और तुमने क्या किया एक्स्ट्रा? तो भक्ति शास्त्र बोलता है परिवार का लक्ष्य है भगवान की प्रति सारे लोगों का कैसे आसक्ति बढ़े, इसके लिए हर व्यक्ति सोचना चाहिए। पति सोचना चाहिए कि मेरे को पत्नी का सेवा करना चाहिए, हाँ सेवा करना चाहिए। पति सोचना चाहिए किस तरह मेरी पत्नी भगवान की सेवा में लग जाए। पत्नी सोचना चाहिए अरे मेरा पति कैसे भगवान की सेवा में लग जाए। पति पत्नी सोचना चाहिए मेरा बेटा बेटी कैसे भगवान की सेवा में लग जाए। ये है भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र का मतलब क्या है? कैसे हम ऐसे बर्ताव करें ताकि हम भगवान के और करीब चले जाएं। ये जो परिवार बना हुआ है टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं। किसको याद है कि कौन सा पिछला परिवार किसी को याद है इधर? यस ज्योति माता जी, आपको पता है पुराना परिवार आपका? आप कहाँ पे पैदा हुए थे पिछले जन्म में? किसकी बेटी, किसका बेटा, किसका क्या थे? कुछ पता नहीं। तो ये जो परिवार है, इस जीवन का परिवार हमको मिला है, इस परिवार टेम्पररी है। और भक्ति शास्त्र क्या बोलता है? इस परिवार जो टेम्पररी आपको मिला है, उस परिवार से भक्ति करके दूसरों को भक्ति में प्रेरणा देके परिवार वर्गों को आप भी निकल जाओ, दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर दो, भगवत धाम में बिठा दो। तब सही में आप पत्नी कहलाएंगे, सही में आप पति कहलाएंगे, सही में बेटा कहलाएंगे, बेटी कहलाएंगे, माता कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे। अगर कुत्ता बिल्ली भी तो परिवार पालन करते हैं, मनुष्य क्या सोचता है कि परिवार को एक्सपोर्ट करना, समझ रहे हैं? एक्सपोर्ट का समझ रहे हैं? भगवत धाम में बिठाना है मेरे को सबको। तो ये भक्ति शास्त्र। शुद्ध भक्ति शास्त्र मतलब परिवार जनों को भगवान के दास के रूप में सम्मान देना।
ना कि केवल मेरे पति को पति की तरह देखना, पति को भगवान का दास देखना, पत्नी को भगवान की दासी देखना। भक्ति शास्त्र में पति पत्नी को कभी दंडवत नहीं मारेगा, पर शुद्ध भक्ति शास्त्र में पति पत्नी को भी दंड मत मारेगा। अरे ये तो गोपी है, भगवान की दासी है, कितना मेरा भाग्य है, इस तरह भगवान की दासी के साथ मेरा संस्पर्श में मैं आया हूँ। कौन से जीवन में मैंने कितना अच्छा कुछ तो कार्य किया था, इसीलिए इसके संस्पर्श में आया हूँ। ये है शुद्ध भक्ति शास्त्र। आपको समझ में आया? धर्म शास्त्र क्या बोलता है, भक्ति शास्त्र क्या बोलता है, शुद्ध भक्ति शास्त्र कैसे होता है, और हमको कैसे रहना चाहिए, शुद्ध भक्ति शास्त्र के अनुसार रहना चाहिए। उसी तरह हमारे जीवन में कमिटमेंट्स जो हम कार्य करते हैं, धर्म शास्त्र क्या बोलेगा, बस आप अपना कार्य कर लो, माता का रोल निभा लो, पिता का रोल निभा लो, बेटा का रोल निभा लो, बेटी का रोल निभा लो, ये धर्म शास्त्र बोलेगा। भक्ति शास्त्र क्या बोलेगा, आपको माला करो, हरि नाम करो, भगवत धाम जाओ। पर शुद्ध भक्ति शास्त्र क्या बोलेगा, अकेले भगवत धाम मत जाओ, 10-15 लोगों को लेके जाओ, एक व्यक्ति को तो एटलीस्ट लेके जाओ, है कि नहीं? जैसे पत्नी को बोलना चाहिए, किसी को लेके जाऊं या ना जाऊं, मेरे पति को तो छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा। पति को सोचना चाहिए, कोई जाए ना जाए, किसी को प्रचार करूं ना करूं, एक व्यक्ति, ये लड़की को तो अभी हाथ पकड़ाऊं तो इसको लेके पहुंचा के ही रहूंगा मैं भगवत धाम। तो ये है शुद्ध भक्ति शास्त्र। शुद्ध भक्ति शास्त्र मतलब ना कि केवल मैं भक्ति करूं, मैं दूसरों की भक्ति में सहायक बनूं। भक्ति शास्त्र मतलब खुद भक्ति करो। धर्म शास्त्र मतलब भक्ति का नाम गंध नहीं, ये परिवार का पालन पोषण कर लो, हो गया। भक्ति शास्त्र मतलब परिवार का पालन पोषण करके भक्ति करो उसके साथ। और शुद्ध भक्ति शास्त्र मतलब खाली अकेले भक्ति मत करो, सबको भक्ति करवा के, सबको प्रेरणा देके एक साथ भगवत धाम जाओ। तो इसी तरह हमको समझना चाहिए, स्वयंभुव मनु 3 स्तर की आदेश उपदेश ध्रुव महाराज को देते हैं, और हमको समझना चाहिए शुद्ध भक्ति शास्त्र जो है सर्वोत्तम सर्वोपरि उपदेश है। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। मक्खन और घी होता है, तो वो वहाँ पे बिना चौक के खाना कैसे मिलता है? वृंदावन में माखन और घी होता है, माखन भी होता है, घी भी होता है, सब प्रसाद भी मिलता है। हमने बोला जो भगवान को पसंद है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, अभी वृंदावन में ये सब इफेक्ट के वजह से ये सब चीजें हो रहा है, पर अब भागवत में पढ़ेंगे भगवान सुबह दोपहर में दही और भात खाते हैं, और रात में आके भगवान को क्या पसंद है, दूध और भात। ये भागवत में उल्लेख है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे उल्टा सीधा कुछ बोला। बाकी सब भी होता है, ऐसे नहीं कि वृंदावन में ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो भी मिलता है सब कुछ, पर भगवान को प्रिय जो है वो हमने बताया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं कि वो नहीं मिलता है, सब मिलता है। और अभी तो पुचका मिल रहा है, पता नहीं वृंदावन में पुचका मिलता है कि नहीं गोलोक वृंदावन में, पर ये सब जो हमने चालू किया है, हमको भगवान कृष्ण की भक्ति से हमने चालू नहीं किया, हमारी जो ये जो है ना, इसकी भक्ति से हमने चालू किया। अभी वृंदावन में पुचका स्टॉल में इतना भीड़ रहता है, और क्या क्या सब वृंदावन में मिल रहा है, सब खा के सबको लग रहा है कि अभी तो हम राधा कृष्ण के भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि हमने इस्कॉन मंदिर के सामने जो पुचका स्टॉल है उधर से पुचका खा लिया, हम भक्त बन गए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पुचका खा के कोई भक्त थोड़ी ना बनता है। माला घुमाना पड़ता है, भगवान की खींच खींच के सेवा करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाके वृंदावन धाम में। तो लोग आजकल वृंदावन जाते हैं, थोड़ा सेल्फी खींचते हैं, ये खाते हैं, पुचका खा लिया, थोड़ा ये खा लिया, वो खा लिया। ये सब जो बनाया गया है ये एक्चुअली गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है, तो हमको समझना चाहिए। और भगवान को जो पसंद है, भगवान को जो प्रिय है, वो ये है कि नहीं है?
आपको क्या खाना है, पुचका या सिंपल साग? जो भगवान खिलाएंगे। जो भगवान खिलाएंगे। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था। हाँ बताइए। हरे कृष्णा, बोलिए, कौन बता रहे हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम में वैसे भी ये जो तीनों शास्त्र आपने बताए हैं, इन तीनों ही शास्त्रों को हमें पालन करना चाहिए। ये तीनों ही शास्त्र बहुत जरूरी है। तीनों ही शास्त्र बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि धर्म शास्त्र को पालन नहीं करना चाहिए, पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए। लेवल बाय लेवल, एक के बाद एक। तो इट इज लाइक अगर मैं इस सर्कल में हूं, क्या मैं इस सर्कल के अंदर भी हूं? ये मोटा बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, और इससे सब छोटा, ये धर्म शुद्ध भक्ति शास्त्र है। इस सर्कल के अंदर में हूं तो बड़ा सर्कल के अंदर हूं या नहीं हूं? आ ही नहीं सकते उस सर्कल के अंदर जब तक। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए। मान लीजिए बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये बड़ा सर्कल है। बड़ा सर्कल धर्म शास्त्र का है, और उसके अंदर सर्कल भक्ति शास्त्र है, और सबसे छोटा सर्कल शुद्ध भक्ति शास्त्र है। पर मैं अगर शुद्ध भक्ति कर रहा हूं तो धर्म शास्त्र कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? हाँ, तो वही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो शुद्ध भक्त बन जाता है वो ट्रैफिक रूल पालन नहीं करता है। वो ट्रैफिक रूल भी पालन करता है और एक्स्ट्रा रूल्स भी पालन करता है। समझ में आ रहा है? हमको क्या लगता है, मैं अगर शुद्ध भक्त बन गया ना, माता पिता का सेवा करना की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं अगर शुद्ध भक्त बन गया हूं ना, मैं को तो कल माला फेरूंगा और पति के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। क्यों? मैं तो अभी शुद्ध भक्त बन गया हूं। तो आपको समझना चाहिए, ये धर्म शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है, और ये शुद्ध भक्ति शास्त्र है। अगर शुद्ध भक्ति शास्त्र पालन कर रहा है तो धर्म शास्त्र भी पालन कर रहा है और एक्स्ट्रा कर रहा है। और अगर भक्ति शास्त्र कर रहा है तो शुद्ध भक्ति शास्त्र कर रहा है तो भक्ति शास्त्र भी कर रहा है। He's doing extra. You are able to understand? So if someone is telling that I am a pure devotee of Krishna, मैं भगवान की शुद्ध भक्त हूं, तो वो धर्म शास्त्र भी पालन कर रहा है, भक्ति शास्त्र भी पालन कर रहा है, प्लस एक्स्ट्रा शुद्ध भक्ति शास्त्र भी पालन कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, हरे कृष्णा। यस, एनीवन एल्स? हाँ, ज्योति माता जी, फिर अनुराधा माता जी। पहले अनुराधा माता जी, फिर ज्योति माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया, जो नेत्रराज होते हैं उनके लिए हमको संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए जो नेत्रराज नहीं है, उनके लिए क्या हमारा कर्तव्य है? उनके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? कौन 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 किसके लिए? क्या शब्द बताया आप? हाँ, कि हमको संवेदनशील होना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, निरपराध लोग हैं। हाँ, निरपराध लोग हैं। हाँ, से जो निरपराध नहीं है, तो उसके हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? या बहुत अच्छा प्रश्न है। तो माता जी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग मासूम होते हैं, उनको तो संवेदनशील होना चाहिए, पर बहुत सारे लोग हमको मारने लग जाते हैं, हमको डंडा दिखाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको भी हमारी सुरक्षा करना चाहिए। तो सुरक्षा करना समस्या नहीं है। स्वयंभू मनु ये नहीं बोल रहे हैं कि ध्रुव तुम यक्षों को दंड मत दो। स्वयंभू मनु बोल रहे हैं जो यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, अननेसेसरीली मारा, उसको पकड़ के लेके आओ, दंड दो। सारे यक्ष ने क्या किया बताओ? समझ में आया? तो ऐसे नहीं कि स्वयंभू मनु बोल रहे हैं कि संवेदनशील हो जाओ ध्रुव, किसी को यक्ष को मत मारो। ध्रुव स्वयंभू मनु क्या बोल रहे हैं? जो तुम्हारे भाई का प्रॉब्लम किया उसको दंड दीजिए, उसको मारो। तो संवेदनशील का मतलब ये नहीं कि बस आप गाल दिखा दो, सब लोग को आके मार के जाएगा तुमको। ऐसा नहीं है संवेदनशील। पर मान लीजिए उत्साह का एक व्यक्ति श्री निताय दास को थप्पड़ मार के गया, पर श्री निताय दास बोलता है उत्साह कम्युनिटी के जितने सारे लोग हैं सबको जाके थप्पड़ मारेगा। ये संवेदनशील नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं। समझ में आ गया? हाँ, यस। ज्योति माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। भक्ति
से शुद्ध भक्ति शास्त्र पालन करने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भक्ति शास्त्र से शुद्ध भक्ति शास्त्र पालन करने के लिए पहला हमको जो समझना चाहिए कि भक्ति की जो लक्ष्य है उसको बदलना पड़ेगा। शुरुआत में हम भक्ति की लक्ष्य क्या रखते हैं? भक्ति की लक्ष्य रखते हैं कि मेरे को कैसे आनंद मिलेगा भक्ति करके, मेरे को कैसे मन की शांति मिलेगा, मेरे को कैसे भगवत धाम जाने का पड़ेगा। तो अभी भी क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? स्टिल इट इज मी, मेरा सेल्फिशनेस इज देयर। शुद्ध भक्ति मतलब पूरा शुद्ध, उसमें बिल्कुल सेल्फिशनेस नहीं है। भगवान को कैसे प्रसन्न मैं करूं, भगवान को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरा भक्ति से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। तो भक्ति शास्त्र से शुद्ध भक्ति जीवन करने के लिए हमको भक्ति का जो लक्ष्य है उसको बदलना पड़ेगा। हमने देखा है बहुत सारे लोग भक्त बनते हैं और ठीक है मैं अभी बस हो गया, मन बहुत रिलैक्स है, ये है वो है, थोड़ा सा शांति रहेगा जीवन में। और सेवा के समय, सेवा जब करेंगे इस दुनिया में जो भी करना है उसके लिए तो खटना पड़ेगा, है कि नहीं, घिसना पड़ेगा। और जब थोड़ा सेवा के समय थोड़ा कष्ट होता है, प्रभु जी बहुत हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभु जी इतना सेवा थोड़ा कम कर लेते हैं। तो मतलब क्या है? वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है। हमने देखा है बहुत सारे ब्रह्मचारी आश्रम में आएंगे, थोड़ा सा माला कर लेंगे, थोड़ा सेवा कर लेंगे, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, गरम गरम रोटी मिल रहा है, खा लो अच्छे से, थोड़ा सा कूल रहना है प्रभु जी, थोड़ा सत्व गुण में रहना चाहिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल रेगुलेटेड होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो बिल्कुल आश्रम में नहीं रह पाता है। आज ही सुबह में एक ब्रह्मचारी को बोल रहा था कि इस तरह आश्रम में वो नहीं रह सकता है। क्यों? भक्ति अगर कर रहे हैं, भक्ति का मतलब क्या है? मेरे को, मेरा शरीर को, मेरे को भक्ति से कैसे आनंद मिल रहा है। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? भगवान को क्या मैं आनंद दे रहा हूं। जैसे यशोदा माई, यशोदा महारानी कितना चिंता में है वो। तो भक्ति शास्त्र क्या है? भगवान की भक्ति करके मेरा चिंता चला जाएगा। शुद्ध भक्ति क्या है? मैं भगवान के लिए चिंता करूंगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? भक्ति में क्या है? भक्ति करने का मतलब क्या है? हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रभु भक्ति करने के बाद ना मन का और बिल्कुल चिंता नहीं है, सब शांत हो गया। अब मेरे जीवन में देखो इतना अशांति है मेरे जीवन में। और क्यों अशांति है? जितने सारे भक्त लोग, किसके जीवन में क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ, सब हमारे जीवन में अशांति डाल रहे हैं। पर ये शुद्ध भक्ति है। हमको समझना नहीं चाहिए कि जीवन का लक्ष्य शांति, जीवन का लक्ष्य अशांति। पहले हम अशांति क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये भौतिक जगत में कार्य कर रहे थे, इसलिए अशांत थे। भक्ति में आने के बाद हम शांत हो गए। क्यों? भौतिक कार्य बंद कर दिए। पर ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है अशांत होना। किसके लिए अशांत होना? भगवान के लिए। जैसे यशोदा महारानी, अरे कान्हा को ये नहीं प्रॉब्लम हो जाए, कान्हा को वो प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कान्हा को वो प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना किए, अलग अलग जगहों में मंदिर बनाए, इतनी सारी समस्याएं आए। एक बार तो हमारा पूरा इस्कॉन बंद होने के कगार में पड़ गया, पूरा बंद होने का कगार में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो क्रिश्चियन कुछ लोग थे जो ईर्षालु थे। तो वो ईर्षालु लोग क्या किए, बोलने लगे कि ये देखो, ये स्वामी जी जो है, श्रील प्रभुपाद जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जितने सारे अमेरिकन लड़का लड़की हैं उनको ब्रेन वॉश कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। इनको भगाओ, ये स्वामी जी को भगाओ, अमेरिका से, सब जगह से भगाओ, इस इस्कॉन को बैन करो। तो इतना बड़ा केस हो गया, इतना बड़ा केस हो गया, ऐसे लगा कि इस्कॉन बैन ही हो जाएगा। और इतने सारे भक्त लोग परेशान थे। और श्रील प्रभुपाद भी सब कुछ कर रहे थे। तो एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद
आपको परेशानी नहीं होता? इतना चिंता, इतना चिंता, इतना चिंता। आप कहाँ वृंदावन में इतना अच्छा बैठ के जप कर रहे थे, इधर आके अमेरिका में इतना आपका चिंता पड़ रहा है, इतना आपको समस्या हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता? आपको चिंता नहीं लग रहा? आपको कष्ट नहीं हो रहा है? प्रभुपाद बोले, मैं समस्या नहीं देखता हूं, मैं केवल भगवान को सेवा करने का इसको एक सुजोग देखता हूं। ये समस्या नहीं है, इससे मैं कैसे भगवान को प्रेम ज्ञापन कर सकता हूं, इससे मैं एक सुजोग देख रहा हूं। आई डोंट सी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, आई डोंट सी द एंग्जाइटीज इन माई लाइफ, आई सी देम एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस लव टू कृष्ण। तो ये है शुद्ध भक्ति। प्रभुपाद तो अच्छे से वृंदावन में बैठे हुए थे, जप करते थे, वो तो भक्ति ही कर रहे थे। पर शुद्ध भक्ति क्या है? वृंदावन छोड़ के दूसरे लोगों को वृंदावन लेके आना। और दूसरे लोगों को वृंदावन लेके आना इतना आसान है क्या? इतना पापड़ बेलना पड़ता है। एक एक व्यक्ति को कन्विंस करना कि भक्ति करना, माला करना, फिर कुछ दिन माला करने के बाद माला छोड़ देता है, फिर कॉल करना, तुम माला क्यों छोड़ दिया, फिर पकड़ो माला। सुबह सुबह उठना, दूसरों को फोन करना, तुम आ रहा है कि माला कर रहा है कि नहीं। ये शुद्ध भक्ति है। दूसरों के लिए, भगवान के लिए एंजाइटी लेना। मटीरियल एंजाइटी इज धर्मशास्त्र। आजकल तो लोग इतने पशु बन गए कि मटीरियल एंजाइटी ऑल्सो दे डोंट वांट टू टेक। करेक्ट? नो वन वांट्स टू टेक नाउअडेज मटीरियल एंजाइटी ऑल्सो। हस्बैंड डजंट वांट टू टेक एनी एंजाइटी अबाउट वाइफ। पत्नी पति का एंजाइटी नहीं लेना चाहिए। बेटा, माता पिता बेटा बेटी का एंजाइटी नहीं लेना चाहिए, इसलिए बेटा कर नहीं रहे, और करेंगे भी तो डे केयर में छोड़ देंगे, है कि नहीं? धर्मशास्त्र क्या बोलता है? एटलीस्ट एक मटेरियल एंजाइटी। अरे डे केयर में मत छोड़ो, दूध पिलाओ। आजकल माताएं लोग तो दूध भी नहीं पिलाते हैं। सोचिए, कोई इतना मटेरियल एंजाइटी नहीं लेते हैं। तो धर्मशास्त्र बोलता है टेक मटेरियल एंजाइटी एटलीस्ट फॉर अदर्स। भक्ति शास्त्र बोलता है अलोंग विथ मटेरियल एंजाइटी यू डू भक्ति। एंड शुद्ध भक्ति शास्त्र टेक स्पिरिचुअल एंजाइटी फॉर कृष्णा। अरे भगवान का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? इतने सारे लोग पतित हैं, कैसे भगवान के धाम में जाएंगे? सबको भगवान का क्या सेवा कर रहा हूं, भगवान को क्या अच्छा लगता है मैं क्या कर रहा हूं, क्या भगवान के लिए कुछ मैं एंजाइटी ले रहा हूं क्या? या फिर आई एम सेल्फिशली डूइंग माई भक्ति ताकि मेरा मन शांत रहे। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग, ब्रह्मचारी लोग, और ब्रह्मचारी का मतलब है, अभी मैं रिसेंटली रविवार को कुशल बिहारी प्रभु के साथ बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी आपका जीवन बहुत व्यस्त हो गया। मैं बोला अरे क्या बोल रहे हैं आप? जीवन व्यस्त होने के लिए मैं सन्यासी बन्या हूं? जो सन्यास लिया है और अगर वो व्यस्त नहीं है, भगवान, सन्यास मतलब 24 घंटा भगवान की सेवा, 24 घंटा। इतना सेवा करो, इतना, मैं कुशल बिहारी प्रभु बोल रहे थे, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि आत्मा आगे निकल जाए और शरीर पीछे रह जाए। आगे ही नहीं जा पाए, शरीर और आत्मा अलग हो गया। फिर मुड़ के देखो, अरे मेरा शरीर पीछे रह गया। तब फिर भगवान बोलेंगे इसको तो अभी आध्यात्मिक शरीर देना पड़ेगा, उसको भगवत धाम लेना पड़ेगा, इसका शरीर तो रुक गया, इतना सेवा किया। तो मैं बोला आप मेरे को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं खुद अपना एंगेजमेंट ढूंढ रहा हूं। आप मेरे को एंगेज रखेंगे तो ये सब किताब मैं बंद कर दूंगा, मैं हाथ बंद रहेगा। पर मैं किताब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप मेरे को सफिशिएंट एंगेजमेंट नहीं दे रहे हैं। गृहस्थ मतलब सन्यासी को पूरा एंगेज रखेगा। सन्यास मतलब 24 घंटा भगवान की सेवा। और धीरे धीरे हम जब गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी बन रहे हैं, जो गृहस्थ हैं वानप्रस्थ आश्रम मतलब अब बस नो मटेरियल एंजाइटी, टेक स्पिरिचुअल एंजाइटी फॉर कृष्णा, टेक स्पिरिचुअल एंजाइटी फॉर सर्विस टू कृष्णा। सन्यासी और वानप्रस्थ में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ में कोई अंतर नहीं। जो गृहस्थ आश्रम समाप्त हो गया, अभी बच्चे सब सेटल हो गए, हमको अभी भगवान के लिए एंजाइटी लेना चाहिए। भगवान का गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने अपना गाड़ी तो बनाया, अपना एम्पायर बनाया इस भौतिक जगत में, अभी भगवान का, भक्ति का एम्पायर बनाऊंगा, दूसरे लोग कैसे भक्ति करें। तो ये हमारी लक्ष्य होना चाहिए। वी शुड टेक लॉट ऑफ एंजाइटी फॉर कृष्णा, दैट इज शुद्ध भक्ति। You're able to understand? Okay.
हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।